बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए लेक्चर्स की जो भर्ती है, उसकी आज लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करवाने की 8 सितंबर। और इसके बाद स्केड्यूल आ जाएगा कि आपने रिटर्न जो है वो टेस्ट देना है। और उसके बाद फिर इंटरव्यू का जो है वो सिलसिला शुरू होगा। तो ये जो रिटन टेस्ट है, इसके हवाले से मुख्तलिफ़ क्वेश्चन जो हैं वो तलबा के ज़हन में होते हैं कि इसकी तैयारी कहाँ से करें, इसका सिलेबस क्या होगा और ये किस टाइप का पेपर जो है वो होगा। तो एक तो उनके लिए ये है कि ये 80% जो होगा, ये जो आपका पेपर वो आपके मुतल्लिका सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, और 20% जो होगा वो करंट अफेयर्स जो हैं, नेशनल और इंटरनेशनल जो आपके इस वक्त मौजूद हैं उनसे, उनके हवाले से पूछा जाएगा। और इसके लिए आपको आपका जो एमए का सिलेबस है या आपका बीएस का जो सिलेबस है, उसको थॉरली आपको एक दफ़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि वो ये नहीं है कि वो ख़ास पेपर जो हैं उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बल्कि वो उसका उसका फैलाव किया जाएगा पूरे सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो इसलिए सारे सब्जेक्ट जो हैं उनको अपने सामने रखना है। और इसमें दूसरी बात ये है कि एक तो ये मल्टीपल चॉइस होगा, एमसीक्यूज, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और नीचे उसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, और आपने जो दुरुस्त ऑप्शन होगा उसको टिक करना होगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है कि अगर आप सपोज के 4 क्वेश्चन जो हैं वो लगातार अगर रॉन्ग आंसर देंगे, 1 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आपने तुक्का नहीं लगाना, बल्कि सोच समझ के करीब 3 जवाब जो है उसके ऊपर टिक करना है। इसकी तैयारी के लिए जो गाइड्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, उनसे परहेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इसकी जो डेट्स अगर मिलेंगी या जो नाम आपको वहाँ मिलेंगे, वो बड़े ऑथेंटिक होने चाहिए, बड़े करेक्ट और एक्यूरेट होने चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ओरिजिनल जो टेक्स्ट हैं, किताबें हैं, वो पढ़ें जो आपने मास्टर्स के लिए पढ़ी। आपके प्रोफेसर साहिबान ने जो नोट्स आपको दिए, आप उनसे तैयारी करें। और चूँकि मैंने बताया कि इसको आपने बार-बार पढ़ना है, बार-बार पढ़ना इसलिए है कि वहाँ पर आपकी जो ज़हानत है वो जाके इंटरव्यू के अंदर टेस्ट होगी, यहाँ आपकी मेमोरी चेक होनी है। तो आपकी मेमोरी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी और आपने बार-बार उसको चीज़ को देखा होगा, तो आपके ज़हन में चीज़ें आ जाएँगी। तो घबराना नहीं है, तैयारी करें। और चूँकि जब ये जो जितनी सीट्स हैं सपोज़, आपके जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले मौजूद हैं, सपोज़ के 10 सीटें किसी सब्जेक्ट की मौजूद हैं, तो उन्होंने 5 लोग जो हैं वो एक सब्जेक्ट के हवाले से 50 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल करनी है। तो 50 मार्क्स तो आपको मिनिमम चाहिए कि आप क्वालिफ़ाई कर सकें। और उसके बाद आप ऊपर वाले जो 50 लोग होंगे, वो उन्होंने ले लेने। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि अगर 10 सीटें हैं, तो अगर ज़्यादा हैं, तो अगर 200 सीटें हैं, तो ज़ाहिर है उसके हिसाब से आप देख लें कि उन्होंने 1000 लोगों को कॉल करनी है फॉर इंटरव्यू, और उसमें से जो बेहतर लोग उनको नज़र आएँगे और उसमें होगा। इसमें इससे रिटर्न के भी मार्क्स होंगे, और उसके बाद फिर आपके जो आपका एकेडमियाँ है, उसके अंदर से भी आपको देखा जाएगा कि आपके मार्क्स मैट्रिक, इंटर और बीएस के अंदर कितने उन्होंने दिए हुए हैं। आप उनकी वेबसाइट पे चेक करेंगे, और उसके बाद फिर इंटरव्यू के मार्क्स, और फिर ये सब का मेरिट बनेगा, और जो ऊपर वाले जो होंगे, जितनी सीट्स अवेलेबल होंगी, उनको वो मिल जाए। तो अभी सिर्फ आप अपनी जो है वो रिटन एग्ज़ाम को जो है वो कॉन्सनट्रेट करें कि आपने बार-बार किताबें पढ़ते चले जाएँ और डिफरेंट किताबें पढ़ते चले जाएँ। और क्योंकि वहाँ आपकी मेमोरी चेक होनी है। जो क्वेश्चन दिए जाएँगे, आपने वो इवेंट्स देखने हैं। सपोज़ कि अगर पाकिस्तान स्टडीज़ की बात करते हैं, तो क्रिप्स मिशन कब आया? 40, 41, 42, 43, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कब आया, तो फिर आपको एक्यूरेट डेट जो है वो पता चलेगी। गाइड्स में अगर वो कहीं मिसिंग हो गई है, गलत हो गया और आपने वो याद कर लिया है, तो ज़ाहिर है कि वो गलत हो जाएगा। तो ऑथेंटिक बुक्स के अंदर से आपने वो चीज़ें जो हैं वो देखनी है। जी, कोई क्वेश्चन? इसके जो टोटल 100 नंबर का होता है पेपर? ये जी 100 नंबर का पेपर होगा, और इसमें आपको 50 मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स, और टाइम क्वालिफाइंग कितना मार्क्स। है तो इसका? इसके लिए वो आपको 1 से 1.5 घंटा देंगे। पिछली दफ़ा उन्होंने 90 मिनट्स जो है वो दिए थे। 1.5 घंटा आपको मिलेगा, और आप अपने आराम से पहले कोशिश करनी है कि जो 100 में से आपको अगर 20 ऐसे हैं कि जो आप समझते हैं 110
100% आपको ये यकीन है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है। पहले पहले आप उसकी तरफ जाएं, फिर वो जो आपने देख रखे हैं और जिनमें ऑप्शन आपके पास है कि ये या ये होना चाहिए, उसकी तरफ आएँ कि एक्सक्लूड करते चले जाएं चीज़ों को। सपोज़ के बाबर जो है उसने पानीपत की लड़ाई कब लड़ी, सपोज़ वो पूछते हैं, तो वो अगर आप देखते हैं कि 1300 की बात कर रहे हैं, जो 14 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 15 सेंचुरी की बात कर रहे हैं या 16 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि वो पीरियड किस एरिया का है। और इसमें जो 13 या 14 होगा वो तो एक्सक्लूड हो गया कि उस वक्त तो वो हुकूमत ही सुल्तान ऑफ दिल्ली की थी, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो और करना है कि वो एरिया जो है वो आपका कौन सा होगा, या पाकिस्तान का कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो ज़ाहिर है कि गवर्नर जनरल पहले रहे हैं। पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो ही पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट जो है उसने ओथ लिया। तो आपने देखना है कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन होगा कि जिसकी जो 56 में मौजूद था। तो ज़ाहिर है कि जब पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना तो उसने ओथ लिया एज ए प्रेसिडेंट। तो आसानी होगी आपको कि अगर वो लियाकत अली खान या उससे पहले लोग लिखते हैं, तो 56 से पहले तो गवर्नर जनरल थे आपके चारों। तो आसानी ये है कि आपने ये देखना है कि जिस एरिया का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके करीब करीब आप चले जाएंगे, तो ऑप्शन 1 2 आपके पास बच जाएंगे और उसमें से एक्यूरेट जो होगा वो आपने उसको लिखना है। हर सब्जेक्ट का एक ही क्राइटेरिया थियोरी का? यार बिल्कुल एक सही है, क्योंकि 80% तो मार्क्स मैंने बताया कि उनके सब्जेक्ट के, और 20% जो है वो करंट अफेयर, और करंट अफेयर तो सबके लिए एक सा है। नेशनल और इंटरनेशनल जितने इवेंट्स आपके हो रहे हैं उनके बारे में आपको आगाही होनी चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है उसके बारे में जो है वो आपको आगाही होनी चाहिए। इस्लामिक स्टडीज़ जो हैं उनकी बेसिक्स जो हैं वो उनका आपको इल्म होना चाहिए करंट अफेयर्स के हवाले से। और दूसरा जो है सब्जेक्ट, वो तमाम जितने सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, चाहे उर्दू है, चाहे पाक स्टडी है या पॉलिटिकल साइंस, आपके जितने पेपर्स हैं उसके ऊपर इसका फैलाव हो। अपनी तैयारी के लिए पास पेपर मदद दे पास सकते हैं? पेपर से आपको ये नहीं है ज़रूरी कि उनमें से कोई क्वेश्चन आए, लेकिन ये है कि वो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो वहाँ से पूछे जाते हैं। पास पेपर से ज़रूर मदद है, उससे कम से कम आपको ये इल्म ज़रूर हो जाएगा कि किस किस्म की तैयारी की ज़रूरत है आपको। सही। आगे ये तो रिटन टेस्ट हो गया, उसके बाद इंटरव्यू की बारी आती है। तो इंटरव्यू के लिए क्या क्राइटेरिया है उसका? यानी उसमें भी वो 20-80 का रेशियो होता है नहीं नहीं, सब्जेक्ट वो का? उसमें मेरे ख्याल में अब जब इंटरव्यू का मरहला आएगा तो उसमें हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन उसमें ये भी है कि एक आपके चेयरमैन जो होंगे, मेंबर बोर्ड, वो बैठे होंगे। एक दो आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो बैठे होंगे। एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो 4 लोग बैठे होंगे, और वो आपसे बारी बारी, और उनको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। हाफ मार्क्स जो हैं वो मेंबर बोर्ड के पास होते हैं और बाकी मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या डिपार्टमेंटल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास होते हैं। और इन सब के मार्क्स फिर इकट्ठे होते हैं और फिर उसका जो है वो टोटल मार्क्स जो है वो उसके इंटरव्यू के लगाए जाते हैं। उससे पहले आपके रिटर्न के और आपके जो आपने मैट्रिक, इंटर और पीएस के अंदर लिए होते हैं नंबर, उनको आप जमा कर दिया जाता है और फिर एक मेरिट जो है वो बना दिया जाता है। इंटरव्यू तो एक अलग बिल्कुल जो है वो सिलसिला है कि जिसमें आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना बड़ा ज़रूरी है कि आप घबराएं नहीं, वहाँ सुकून से बैठिए और उनके सवालात के जवाब जो है वो देने की कोशिश करें। और कोशिश ये करें कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो सॉरी करके भी आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत ट्रेंड की तरफ एम्फसाइज करेंगे कि नहीं ये मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, तो आपसे बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं वो दूसरी तरफ, टेबल पे दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, उनको सब चीज़ों का जो है वो इल्म है। तो आप अपनी जहानत पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके आइए। नेगेटिविटी के ऊपर आपने जो है वो स्ट्रेस नहीं लेना कि हमने फ़ौरन मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। सॉरी करके भी आप निकल सकते हैं। और उसमें सबसे पहले आपसे पूछेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को जो है वो मुतारफ़ करवाएं। तो वो आप अपनी देख लें कि आपने कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, कि कहाँ से आपने मैट्रिक किया, फिर कहाँ से आपने इंटर किया, फिर कहाँ से ग्रेजुएशन की, और ये सब्जेक्ट रखा तो इस सब्जेक्ट रखने की क्या वजह थी, और आप क्यों लेक्चरशिप जो है वो लेना चाह रहे हैं। तो ये बेसिक्स जो चीज़ें हैं ये, उसके बाद फिर वो आपके सब्जेक्ट जो स्पेशलिस्ट हैं उनके हवाले कर देंगे और वो आपको आपके सब्जेक्ट के हवाले से बातें करेंगे। और डिपार्टमेंटल जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जनरल नॉलेज के हवाले से आपसे वो गुफ्तगू जो करेंगे। जो क्वेश्चन करेंगे उसका सिर्फ टू द पॉइंट जवाब देना है, या ज़रा
फैला के वसी कर के जी, ये एक बड़ी गुर की बात है कि अगर आप उसमें स्ट्रॉन्ग हैं उस एरिया के अंदर, जिस जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आप उसमें फैला भी सकते हैं, क्योंकि उस फैलाव के नतीजे के अंदर से फिर वहीं से आपको मज़ीद क्वेश्चन भी होंगे, वहाँ क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है। सपोज़ के जिस फील्ड में दिलचस्पी ज़्यादा हो, ज़्यादा मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वो एक उन्होंने अगर पूछ रहे हैं कि जो मशहूर जो है ज़फ़र बताएँ, सपोज़ एक दफ़ा उन्होंने पूछा मशहूर ज़फ़र बताइए, अब मैं अपनी बताता हूँ आपको बात। तो मैंने बताते-बताते कुछ मौलाना ज़फ़र अली ख़ान बहादुर शाह ज़फ़र का नाम लिया, तो उन्होंने कहा हुआ जी, तो मैंने कहा कि वो लास्ट एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर, तो उन्होंने कहा कि वो कहाँ दफन है, तो मैंने कहा वो रंगून, रंगून किधर है, तो वो मैंने कहा जी बर्मा में, तो फिर उन्होंने कहा बर्मा जाने का रूट बताइए, तो फिर वो बताया कि पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर बांग्लादेश, उसके बाद बर्मा। फिर वो कहने लगे कि वो वहाँ वाइट एलिफेंट होते हैं, तो उन्होंने कहा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द वाइट हाउस एंड द वाइट एलिफेंट। वो वही, यानी क्वेश्चन से क्वेश्चन, बात से बात निकलती है, लेकिन आप जिस एरिया में स्ट्रांग हो तो वहाँ तो फैलाव आप कर सकते हैं। उसी तरफ हाँ, लेकिन अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप टू द पॉइंट जवाब दे के वहाँ से निकल सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।